भारतीय एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय में मुफ्ती साहब आपको निकाह का पैगाम भेजेंगी। तो यकीनन मुफ्ती अब्दुल कवी को अल्लाह ये शहादत देंगे कि इस्लाम भी कबूल करेंगी मोहतरमा, तो मैं निकाह कबूल भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं। आप सब लोग इन्हें मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। मुफ्ती साहब से हम पूछेंगे कि इन्होंने दावा किया है कि भारतीय एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, अब वो 2-4 माह में मुफ्ती साहब आपको निकाह का पैगाम भेजेंगी। तो ये क्या मामला, आपका ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं दावा नहीं कर रहा, चूँकि इंडिया के जो चैनल्स हैं वो हमारी मोहतरमा जो है उनकी वजह से मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, राखी सावंत की वजह से। पिछले 2-3 महीने से उनकी तरफ से जो चैनल्स के एंकर हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जी आजकल ऐश्वर्या राय और उनके खामन के दरमियान भी बहुत ज़्यादा फासला हो गया है। तो उस पर मैंने कहा कि जब आपके हिंदू धर्म में मोहतरमा जो तलाक याफ्ता हो या बेवा हो वो आगे निकाह और शादी नहीं कर सकती, तो यकीनन मुफ्ती अब्दुल कवी को अल्लाह ये शहादत देंगे कि इस्लाम भी कबूल करेंगी मोहतरमा, और उनकी तरफ से अगर पैगाम में निकाह आया तो मैं निकाह कबूल भी करूँगा। मुफ्ती साहब, राखी सावंत ने तो ये कहा था कि मुफ्ती साहब को झेलना बहुत मुश्किल काम है, तो उसने तो आपको इनकार ही कर दिया एक तरह का। तो ऐश्वर्या राय पर आपको कैसे उम्मीद जाग उठी? मेरे बेटे, बैतुल्ला में खड़े होकर पाकिस्तान के मौलवी साहब से निकाह करूँगी, ये इनकार है? मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ सुर्ख सूट पहन के, इस्लामाबाद मुफ्ती साहब मेरे लिए कविता लिखो, मुफ्ती साहब आप कवि हैं, मुफ्ती साहब आप दीन वाले हैं, ये इनकार है? आ, इनकार तो मेरी तरफ से किया कि मैंने कहा मेरी किबला वालदा साहबा इजाज़त देंगे तो मैं आपसे निकाह करूँगी। उन्होंने कहा शादी, मैंने कहा शादी नहीं करूँगा। अब वालदा की साहबा की तरफ से इजाज़त ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा दुबई। तो शादी और निकाह में क्या फ़र्क है? जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो वो शादी है, जिसमें लिख परत हो, यूनियन कौंसल, मुसालहती कौंसल, तो जो जहाँ मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी के साथ 2 गवाह बस खामोशी के साथ वो निकाह है। मुफ्ती साहब, आप अक्सर कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आप अगर किसी का निकाह पढ़ाते हैं तो वो निकाह हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा? मेरे बेटे, मेरा ख्याल में मुफ्ती अब्दुल कवी ही एक खुश नसीब है जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है। रशिया की 12 रियासतें मुझसे मसला पूछ रही हैं अल्कोहल का। यूरोप में रहने वाले आप जैसे बच्चे मुझसे मसला पूछ रहे हैं कि जी हम अगर शादी करते हैं तो उनको मैंने कहा निकाह करो, शादी ना करो। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी खुदा न खास्ता मुतनाज़िया है तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान मुझसे रब्ता करके मसला क्यों पूछता है? मुफ्ती अब्दुल कवी ही तो एक ऐसी शख्सियत है जो आज के नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आसान करके बता रहा है। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल ये मुझे बताइएगा, आपका निकाह किसने पढ़ाया था? मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर का बड़ा था, मेरे दादा साहब को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और मेरी शादी पे 84 दिन तक खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ। उस ज़माने का सबसे पाकिस्तान का जो मशहूर तरीन कव्वाल था वो मेरी शादी के मौके पे आया था। निकाह किसने पढ़ाया था? वही मेरे दादा साहब ने। आपके दादा साहब ने पढ़ाया था। तो आप जो अभी निकाह कर रहे हैं, आए रोज़ आप बताते हैं मैं निकाह कर रहा हूँ, वो कौन पढ़ाता है? मैं खुद। आप खुद पढ़ाते हैं? खामद एक आदमी दूल्हा भी बन सकता है, गवाह भी बन सकता है, खामद भी बन सकता है। तो ये इस्लाम में जायज़ है? ओहो, मुफ्ती के हवाले से जब कह रहा हूँ तो जायज़ है तो बोल रहा हूँ। यानी कि एक इंसान खुद अपना निकाह भी पढ़ा सकता है, शाबाश। गवाह भी बन सकता है, दूल्हा तो वो बनेगा ही। बिल्कुल, तीनों शान अल्लाह उसको अता कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि इस्लाम निकाह को आसान करता है। जो आसान करोगे गुनाह से बचोगे। मैंने तो पहले जुमले यही कहा था कि बद अखलाकी और बद किरदारी से बचने के लिए निकाह को आसान करो। निकाह को आसान करें, मुफ्ती साहब ने जो बातें की हैं, इस हवाले से आप बताइएगा कि मुफ्ती साहब ठीक कह रहे हैं, और आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से बताइएगा कमेंट सेक्शन में लाज़मी।